अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। आइए चलते हैं अहम नुक्ते की तरफ। नाज़रीन, अहम नुक्ता आज मालूमाती किस्म का है। अपने एडिटोरियल कमेंट के बजाय आज हम आपको TOR के अंदर जो हालात बन रहे हैं उसके ऊपर एक ब्रीफ कमेंट लेके देंगे। हमारे पास बैरिस्टर मोहम्मद अली खान साहब मौजूद हैं जो सेनेटर हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, और अपोजिशन की तरफ से जो नुमाइंदगान है इस कमेटी के उसके रुकन है। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हुकूमत ने अपनी तरफ से मजीद TOR दे दिए हैं, मंगल को इसके ऊपर बातचीत होनी है। मेरी मालूमात के मुताबिक एक मसला ये भी है कि इस कानून का जिसके तहत ये तमाम काम होना है इसका नाम क्या होगा। कहा जा रहा है कि अपोजिशन इसरार कर रही है कि इसके नाम के अंदर, कानून के नाम के अंदर पनामा होना चाहिए और हुकूमत एक अमूमी किस्म का कानून बनाना चाहती है। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा इस पर। जी तलब शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि नए TOR हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि कल मुलाकात में, कल की मीटिंग में TORs का एक ड्राफ्ट दिया गया था, लेकिन उसे हम नए TORs नहीं कह सकते, उसे हम रीआर्टिकुलेटेड या रीवर्डेड वर्जन ऑफ गवर्नमेंट TORs कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने, अपोजिशन ने गुज़श्ता मीटिंग में 15 सवालात TORs का हिस्सा बना के पेश किए थे, लेकिन हुकूमत की तरफ से यह इसरार था कि आप इसको रीवर्ड करें, इसको रीआर्टिकुलेट करें। तो हमारे कहने पर कि अगर आप ये डिमांड करते हैं कि इनको रीआर्टिकुलेट किया जाए तो आप खुद इसको रीआर्टिकुलेट करके हमारे सामने रखें और इस पर फिर हम बात करेंगे। कल हुकूमत ने यही किया। अब उसके बाद वक्फा लिया गया और हमने यही, हमारी स्ट्रेटेजी ये थी कि हम इन रीआर्टिकुलेटेड रीवर्डेड TORs पर जो है मशावरत करेंगे और मंगल के इजलास में अपना मौक़िफ़ हुकूमत के सामने रखेंगे। तो इस हवाले से तो यह है, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई नई चीज हुकूमत की तरफ से आई है। पुराने ही TORs के स्कोप को एक नए अंदाज में, नए अल्फाज में हुकूमत ने पेश किया है। हम उसका जायजा ले रहे हैं कि उसके कानूनी असरात, मुज़मिरात और जो इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या होंगी, तो उसके बाद हम अपना मौक़िफ़ मंगल को पेश करेंगे। जहां तक जी जहाँ सवाल का ताल्लुक है जो आपने किया कि पनामा पर हम इसरार कर रहे हैं, पनामा पेपर्स पे, तो ये बात सही है। हम ये चाहते हैं कि जो कमीशन बने वो इब्तिदाई तौर पर पनामा पेपर्स में आने वाले जो इंकिशाफात हैं उनको फोकस करे, उनकी तहकीकात करे। हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ है और ये कोशिश है कि इसका स्कोप जो है उसको वसी किया जाए और इसमें दीगर मामला जैसे बैंक लोन्स वगैरह के कर्जे माफ करवाना और बाकी इश्यूज हैं, करप्शन के जो बाकी इश्यूज हैं उनको भी ज़ेर गौर लाया जाए। तो अब देखेंगे, ये स्टेज अभी मेरे ख्याल में कुछ दूर है कि जब एक बार हम स्कोप ऑफ TORs पे एग्री हो जाएंगे तो फिर नाम वगैरह का इशू बाद में आएगा और मैं समझता हूँ कि वो रिजॉल्व हो जाएगा, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो जो हमें मुख्तसरन फरमाएगा, बाहर जो ये तस्वर मिल रहा है कि बहुत सख्त गिर रवैये हैं और किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज मुमकिन नहीं है। आप फरमा रहे हैं कि अगर आप मीटिंग के अंदर बैठे तो पता चलता है कि कॉम्प्रोमाइज मुमकिन है और इख्तिलाफात दूर हो सकते हैं। देखिए तलत साहब, बात यह है कि मीटिंग में हमारा जाना, दोनों पार्टियों का एक मेज पर बैठकर डिस्कशन करना बजाते खुद इस बात की तरफ इशारा करता है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो लचक का मुजाहरा करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते के काम इस अंदाज में आगे बढ़े कि जो पनामा पेपर्स के हवाले से जो इशू हुआ, जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स इस पार्लियामेंट्री कमेटी को दिए गए, अगर उनकी तरफ डायरेक्शन में सफर हो रहा है तो फिर हम लचक दिखाने को तैयार हैं। यकीनी तौर पर मुज़ाकरात में कुछ दो की बात होती है, लेकिन हमारी कोशिश है अपोजिशन की तरफ से कि हम पनामा पेपर्स पर फोकस रहे और जिन लोगों के नाम आए हैं उनके हवाले से तहकीकात, शफाफ तहकीकात को हम फोकस करें। अगर ये ऑब्जेक्टिव मीट होता है हम यकीनी तौर पर हुकूमत के भी कुछ मुतालबात और गुजारिशात को कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर इस मुतालबे और ऑब्जेक्टिव से डेविएट करने की कोशिश की जाती है, इनहिराफ की कोशिश की जाती है, तो फिर यकीनी तौर पर रवैये सख्त रहेंगे और फिर नतीजा ना निकले। बैरिस्टर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ ये मामला जल्दी तय हो जाए, हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं, इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।